रूपं निजबोधयुक्तं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम् ईशं भवरोगवैद्यं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र में मंत्र नंबर 2। ओम द्योः शांतिः। ॐ द्योः शान्तिः अंतरिक्ष शांतिः। अन्तरिक्ष शान्तिः पृथ्वी शांतिः। पृथ्वी शान्तिः आपः शांतिः। आपः शान्तिः औषधयः शांतिः। औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शांतिः। वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शांतिः। विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शांतिः। ब्रह्म शान्तिः सर्व शांतिः। सर्व शान्तिः शान्तिरेव शांतिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक, जो कि श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान, और इसमें अध्याय 9 चल रहा है। और अध्याय 9 में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। प्रसंग ये है कि संसार में 2 प्रकार के भक्त हैं। जी। भगवान कहते हैं संसार में 2 प्रकार के भक्त हैं। एक भक्त ऐसे हैं जो अपने से अलग भगवान को मानते हैं, और भगवान को अपने से अलग मानकर अब वो भक्ति करते हैं। इसको बोलते हैं पृथक्कत्वेन भक्ति, पृथक अलग अलग वाली, है ना। तो भगवान कहते हैं ये नर्सरी के शिशु हैं, है ना। ये क्या बोलते हैं, दूधमुहे बालक, है ना, बोतल पीने वाले बच्चे, क्यों भाई। और दूसरा भगवान कहते हैं मुझसे एक होकर के भक्ति करते हैं। वो कहते हैं मैं वही हूँ। वो उनकी क्या समझ है, उनकी समझ ये है कि परमात्मा का विस्तार इतना अनंत है, इतना अनंत है कि कौनो भी जीव जगत ईश्वर कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश, कौनो उसके दायरे से बाहर नहीं है, सब उसके दायरे में समाये हुए हैं। बृहत ब्रह्म माने क्या होता है, बृहत्वात् ब्रह्म। तो वो अनुभव करता है कि हम परमात्मा के दायरे से बाहर नहीं हैं, उससे एक हैं। देखिए परमात्मा जो है, जैसा है वैसा वो समझ करके भक्ति करता है। तो भगवान कहते हैं एकत्वेन भक्ति। वो कहता है अहम ब्रह्म परम धामम, मैं वही परब्रह्म हूँ। और फिर उल्टा करके कहता उधर से ब्रह्म अहम परमं पदम। तो भगवान कहते हैं ये एकत्वेन भक्ति वाला है।
ये भक्ति ये सयानों की भक्ति है। तो भगवान जब ये दो प्रसंग सुना रहे थे तो भगवान ने नर्सरी वाले भक्त की बात वहीं छोड़ दिया। नर्सरी वाले भक्त की बात वहीं पर छोड़ दिया। किसकी? जो पृथक भक्त था, अलग भक्त था। तो भगवान एकत्वेन भक्ति वाले को लेके चले, है ना। तो अब भगवान बताना शुरू करते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, और वो हमने पहले भी 2 बार रिपीट किया है, एक बार थोड़ा सा रिपीट और कर देते हैं। 9/15 में भगवान कहते हैं एक पृथक्कत्वेन भक्ति होती है, जो अभी बच्चे हैं अलग अलग, वो अलग, उनका भगवान अलग। एक एकत्वेन भक्ति होती है, मैं और मेरा भगवान एक है ना। तो कहते हैं भगवान की पृथक पृथक भक्ति की बात छोड़ दिया भगवान ने यहीं पर, और एकत्वेन भक्ति को लेकर चले। तो एकत्वेन भक्ति में भगवान क्या कहते हैं? 9/16 भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो यज्ञ चल रहा है ना, जो यज्ञ चल रहा है ना, इसमें क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि भी मैं ही हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ। आज्यम माने होता है घृत, घी भी मैं ही हूँ, और अग्नि भी मैं ही हूँ, और वो जो पूजा करा रहा है सो पंडित भी मैं ही हूँ, और जजमान भी मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं ऐसा सयाने लोग समझ जाते हैं जिनको पराभक्ति मिली है। अभी भगवान को संतोष नहीं हुआ, अब भगवान 9/17 में कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का पिता मैं ही हूँ। पिता अहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। इस संपूर्ण जगत का पिता भी मैं ही हूँ, माता भी मैं ही हूँ। लो समझो भगवान कैसा है। और इस संपूर्ण जगत का धाता, धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। और फिर आगे क्या कहते हैं? पितामह, ग्रैंड फादर भी मैं ही हूँ, बाबा और नाना भी मैं ही हूँ। फिर आगे क्या कहते हैं? वेद्यम पवित्रम ओंकार। वेद्यम माने जानने योग्य पवित्र ओंकार भी मैं ही हूँ। ऋक्साम यजुरेव च, ऋग्वेद भी मैं ही हूँ, सामवेद भी मैं ही हूँ, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। भगवान ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा नहीं है जिसके रूप में मैं खुद ही प्रकट ना हूँ। भगवान कहते हैं सभी का मैं स्वरूप हूँ। लोग मुझको ढूंढते फिरते हैं और मैं सबका मूल हूँ। हैं? सब बाहर खोज रहे हैं और मैं भीतर सबसे मूल में सबसे पीछे बैठ के मुस्कुरा रहा हूँ। देखिए, सबका मूल हूँ और ये सब जो हैं वो मेरी छाया रूप है, जी जगत ईश्वर। तो भगवान को अभी भी संतोष नहीं हुआ अपनी क्या बोलते हैं अपनी वास्तविकता संसार को बताने में। तो अब भगवान 9/18 में कहते हैं गति ही भरता प्रभु साक्षी। गति भी मैं ही हूँ, चाहे अधोगति किसी की होए, नीची योनियों में वो भी मैं हूँ, चाहे किसी की ऊंची गति हो, इंद्र आदि देवताओं के पद पे जाके बैठे, यम कुबेर के पद पे बैठे, वो भी गति में ही हूँ। और ये जो आवागमन का चक्कर है ना, इसके अलावा जो परम गति है यानी कि मूल स्वरूप है, सो भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने गति कह के सारी गतियाँ बता दी। भरता, ये विष्णु के रूप में जो सबको पालन करता है ना, सो मैं ही हूँ। प्रभु, सबका स्वामी मैं ही हूँ। साक्षी, सबके भीतर बैठा साक्षी के रूप में एक एक मन की हरकत को मैं निहारता रहता हूँ। सबका साक्षी भी मैं ही हूँ। निवासा, सभी का निवास मुझी में है, सभी का निवास कुछ अनंत में है,
और मेरा निवास सब में है। क्या मतलब? मैं एक अखंड वस्तु है। निवासा शरणम। लोग कहते हैं हे भगवान हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं आना क्या चाहते हो, पहले से ही सब कुछ मेरी शरण में है। जैसे कि सपने का संपूर्ण जगत स्वप्न दृष्टा, स्वप्न देखने वाले के शरण में पहले से ही है। देखिए, इसको कहते हैं अधिष्ठान। आगे क्या कहते हैं? सुहृद। जब सब मेरे ही प्रतिबिंब रूप हैं, छाया रूप हैं, तो सब मेरे ही बच्चे हुए, सब मेरा ही अपना आपा है, तो इसलिए मैं सबका सुहृद हूँ। सबका सुहृद। बोले कैसे? तो कहने लगे को सबका सुहृद हूँ, सबका वास्तविक मैं हूँ, मूल हूँ। तो बोले इसलिए किसी को मरने नहीं देता। क्यों भगवान? क्यों माता भगवान? जी भगवान। कोई मर नहीं सकता क्योंकि मैं सबका मूल हूँ। मरेगा कैसे? जिसका मूल अमृत हो वो कहीं मर सकता है? देखिए भगवान कहते हैं जरा अपनी दृष्टि को खोल करके समझो। प्रभवाः प्रलयाः स्थानम। प्रभव यानी कि उत्पत्ति, सबका उत्पत्ति करता भी मैं ही हूँ। सब मुझी में उत्पन्न होते हैं, मुझी में सबका खेला चलता है, और सभी का स्थान, जिस स्थान में खेला चल रहा है सो मैं ही हूँ। और निधानम, और उसके बाद सबका निधन हो के जहाँ जाते हैं सो भी मैं ही हूँ। इसी को श्रुति में बताया है कि यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते, जिससे सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे, जिस अनंत से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। येन जातानि जीवन्ति, जिसमें सब पलते हैं। यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, जिसमें सब मिला जाता है, वो मैं हूँ। ये तो मंत्र पिताजी का है, लेकिन पिताजी ने जब अपने शिष्य को ज्ञान दिया तो पिताजी ने अपने शिष्य मतलब अपने पुत्र को ज्ञान दिया। बेटा तो बेटा कहता है अरे ये तो बहुत आनंद वाली वस्तु है, हमने अपने मूल में जाकर के अनुभव किया है, संसार की सारी उपाधियों को परे कर दिया और फिर अपने मूल में जाके अनुभव किया, अरे गजब, ये तो आनंद वाली, ये तो आनंद वस्तु है, यही सच्चिदानंद है, परमात्मा है। ओह, तो बेटा ने इसी पिताजी वाले मंत्र को, पिता भी ब्रह्मज्ञानी ऋषि और बेटा भी ब्रह्मज्ञानी ऋषि, तो बेटा इसी पिता के मंत्र को क्या बनाता है? आनंदेन खलु इमानि भूतानि जायन्ते, आनंद से ही ये सारी सृष्टि उत्पन्न भई। आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंद ही में पल रही है। पूरी सृष्टि का हर प्राणी रात दिन चौगिरदा भाग के आनंद को ही ढूंढ रहा है, आनंद आनंद आनंद, आनंद में ही ढूंढ रहा है आनंद को। देखो बेटा का मंत्र कितना बढ़िया है। पिता ने तो कहा जिसमें उत्पन्न होते हैं, जिसमें पलते हैं, जिसमें विलीन होते हैं, वो अनंत मैं हूँ। तो बेटा ने समझ लिया, उसको बेटा आनंद ने नाम दे दिया। हाँ, बेटा ने कहा हमने सबको परे फेंक करके मूल में जाके उसको पहचाना, वो तो आनंद है। तो बेटे ने उसी पिता के मंत्र में आनंद, उन्होंने कहा जिससे नहीं, आनंद से। देखिए, इसको कहते हैं बेटा मंत्र, उपनिषदों का मंत्र है। तो कहता है जिस आनंद, अनंत आनंद से सारी सृष्टि उत्पन्न भई है, अनंत आनंद में सारी सृष्टि पल रही है, और ये सब जहाँ मिला जाएंगे अनंत आनंद ही में मिला जाएंगे। देखिए भगवान, तो भगवान यहाँ कहते हैं सबका प्रभव मैं हूँ, उत्पत्ति करता, सबका प्रलय मैं हूँ, सबका स्थान मैं हूँ, सबका निधान मैं हूँ। और अर्जुन कोई चिंता ना करे, कोई देश, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जीव चिंता छोड़ दे, क्योंकि सबका मूल अविनाशी बीज मैं हूँ। मजाल है प्रकृति किसी को मार दे, प्रकृति की ऐसी की तैसी, यमराज की भी ऐसी की तैसी, क्योंकि प्रकृति अपने बनाए हुए शरीर को मार सकती है, नाम रूप बदले जाए। प्रकृति अपने बनाए हुए शरीर को मार सकती है,
क्यों भाई? लेकिन प्रकृति जो सबका अविनाशी बीज मैं आत्मा बन के सबके सब में विराजमान हूँ, मैं सर्वव्यापी, क्यों भाई? उसको प्रकृति कैसे मार देगी? बीजम अव्ययम। अविनाशी बीज। हाँ, अरे इसको जान करके जीव कृतकृत हो जाता है। तो भगवान इसके बाद भगवान 9/19 में कहते हैं, अभी भगवान को तसल्ली नहीं हुई एकत्व बता करके, और भगवान और आगे कहते हैं, तपहामि अहम। ये सूरज बन के कौन तपा रहा है सृष्टि को? नहीं। तो कहते हैं, मैं ही तो सूरज के रूप में प्रकट होकर पूरी सृष्टि को तपा रहा हूँ, और जीव और चर अचर बन के तप रहा हूँ। इसीलिए तो सब में भगवान दिखाया हमारी संस्कृति। हाँ, और हमारी हिंदू संस्कृति सवेरे उठते ही धरती को पाँव छुआ, क्योंकि धरती वही है। उसके बाद गए माता पिता के पैर छुआ, क्योंकि माता पिता वही उसी के रूप तो हैं। फिर सूर्य के आगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, नहा लिए तो लोटा लेके भागे तुलसी की ओर, तुलसी में जल डाला, क्योंकि तुलसी वही है। उसके बाद सूर्य को जल दिया, क्योंकि सूर्य वही है। देखिए भगवान कहीं कन्या बुला के जिमा ले, कन्या वही है। तो कहीं ये मूर्ख लोग समझेंगे ही नहीं, कह देंगे कन्या कन्या तो वही है, देवी है, और ये लड़के लोग ये तो वो नहीं है, तो कहने के लंगूर बैठा लो, एक लंगूर को बैठा लो, जब तक पूरी नहीं होगी। वो भी वही है। देखिए भगवान, तो भगवान कह रहे हैं, तपहामि अहम, अहम वर्षम, बादलों के रूप में मैं ही बरसता हूँ। निग्रहामि उत्सृजामि च, समस्त संसार से जो जितना भी लिक्विड है, जल है, उसको सोख के ऊपर ले जाता हूँ, बादलों में इकट्ठा करता हूँ, बरसाता हूँ। मैं ही समुद्र बन के नमकीन जल, क्यों भाई? और मैं ही संत महात्मा बन करके, संत महात्मा मतलब बादल, मैं ही संत महात्मा बन के, है ना, और उनका उसका सारा जल खींच के, उस नमकीन का मीठा जल अपने में कैप्चर करके, और जहाँ जहाँ जिसको ज़रूरत है, पहाड़ों में, रेगिस्तानों में, यहाँ वहाँ सब जगह जाके सबको बरसाता हूँ मीठा जल। वो महात्मा भी मैं ही हूँ। महात्मा लोग शास्त्रों में से क्या बोलते हैं, शास्त्र बड़े विकट हैं, खारे हैं, खारे। शास्त्र बड़े खारे हैं। क्यों? कहीं कर्मकांड की प्रशंसा है, कहीं उपासना की प्रशंसा है, और कहीं ज्ञान की प्रशंसा है, कहीं दान की। आज हॉट सीट में राणा भगवान बैठे हैं, तो राणा भगवान शास्त्र कितने गड्ढ है, अब बेचारा पूजा करने वाला क्या करे? कहीं कर्मकांड की प्रशंसा है, तो बेचारा कर्मकांड की व्यवस्था करे, पंडित को बुलाओ, ये सामान लाओ। कहीं कह दिया सूर्य की पूजा करो, जो कि बहुत है, तुम्हें कर्मकांड ही भरा पड़ा है। हाँ, और कहीं उपासना की प्रशंसा है, तो कह अरे यार ये सब क्या खटराक फैला दिया पूरे घर में, हटाओ इसको सबको। उपासना बड़ा लेवल है। तो सब के सब कहते हैं, अरे वाह, अपना इष्ट हमारा यार है, हम में हमन को इंतजारी क्या। अब वो बैठा आनंद ले रहा है, कहते हैं ऊंची कक्षा हो गई। उसने तो घी लाना, न यज्ञ करना। अब आगे पढ़ा शास्त्रों में, तो वहाँ पे आ गया, अबे कर्मकांडी उपासक तो बच्चे हैं, ये तो ज्ञान बड़ी गजब की चीज़ है, उसको दिल में किसी को नहीं देखना है, वो खुद वही है, वो तो एकत्व जान गया। तो कहते हैं इसको भी हटाओ। तो शास्त्र तो गड्ढमड्ढ है, तो इस शास्त्र रूपी नमकीन खारे महासमुद्र से मीठा जल, यानी कि सारा रहस्य निकाल के, कौन किस लेवल का है। हाँ, कोई नर्सरी लेवल का है, तुम कर्मकांड किया करो बेटा, जाओ 1 साल बाद आना, ओए भगवान से मांगना कुछ नहीं। अगर ना रहा जाए बिना मांगे, तो ये मांगना कि हमारा कल्याण कैसे होए, ये मांग। तो हाँ। और नहीं तो मांगना हो, माधव भगवान के मुख से एक श्रुति मंत्र निकल पड़ा, और नहीं समझ में आवे मांगना, तो ऐसे मांगना, असतो मा सद्गमय। इस असत रूपी जन्मने मरने वाले संसार से मुझे सत स्वरूप, अमृत स्वरूप, परमात्मा स्वरूप की ओर ले चलो।
तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस तमस से मुझे ज्योति की ओर ले चलो, है ना। और मृत्योर्माम अमृतम गमय, अगर न मांग बिना मांगे न रहा जाए, बिना मांगे न रहा जाए तो ऐसे मांगना, अगर आदत ठीक नहीं है, खराब ही है, तो ऐसे कर लो। तो ऐसे कर लो भाई। तो कहते हैं इस संपूर्ण शास्त्र जो कि बड़े जटिल हैं, क्यों भाई, इसमें बड़े बड़े लोग फंस के मर गए, तो इन संपूर्ण शास्त्रों को बिल्कुल मीठा जल निकाल के सरल करके, हैं, अच्छा तुम द्वैत भक्ति के लायक हो, तुम ऐसा करो, तुम्हारा इष्ट कौन पसंद है, तो बोले हमें तो राम पसंद है, तो बोले लो राम का मंत्र ले जाओ, जाओ राम की उपासना करो। और एक आया, अरे हमको संपूर्ण रहस्य जानना है भाई, परमात्मा कौन है, जीव कौन है, जगत कौन है, सारा रहस्य जानना है, एक और रहस्य बच ना जाए। तो बोले अरे वाह, तो बैठा लो चलो। बैठो तुम बैठो मेरे पास, तुमको हम संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का रहस्य सुनाते हैं, तुम गजब हो। बच्चों को तो कोई ना कोई साधना बता के भेज दिया, तुम बैठो। देखिए उड़िया बाबा जिज्ञासु भक्तों को तो बैठा लेते थे, और बाकी सबको, कर्मकांडी उपासक को कोई ना कोई एक छोटा रहस्य बता के फुटा देते थे, भाग जाओ, रासलीला देखो, जाओ। जाओ। तो देखिए भगवान, यहाँ भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं तपामि अहम, सूर्य के रूप में मैं ही सबको तपन देता हूँ, अहम वर्षम, बादलों के रूप में मैं ही बरसता हूँ, निग्रहामि उत्सृजामि चा, कैसे जल को सोखना है ऊपर, कैसे इसको कलेक्ट करना है, कैसे सारा सभी का जीवन बना रहे, सबको पहुंचाना है, ये निग्रहामि उत्सृजामि भी मैं ही हूँ। आगे क्या कहते हैं, अरे अर्जुन ये अज्ञानी मूर्ख जानते नहीं हैं, मुझको अपने से अलग समझते हैं। अमृतम चैव मृत्युश्च, जब मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तो अमृत भी मैं ही हूँ और मृत्यु भी मैं ही। तुम मृत्यु से डरते हो, वो भी मैं ही हूँ। इस मंत्र को जान करके जिज्ञासु मृत्यु से डरना बंद कर देता है, कहता अबे मृत्यु तो नारायण है। आओ नारायण। फिर आगे क्या कहते हैं, बहुत तगड़ा कवरेज, सत असत चाहम अर्जुन, सत स्वरूप आधार भी मैं ही हूँ, और असत रूपी ये छोटे छोटे आकार रूपी ये सब खेला, ये भी मैं। अब भगवान कहते हैं, भगवान हमारा लोग का मंत्र तो अभी आगे चल रहा था, 9/20 और 9/21, और भगवान कृष्ण का बांका ट्विस्ट आ गया भाई, क्यों भाई रहना भगवान जी भगवान। क्या कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं जो मेरे इस सर्वव्यापी स्वरूप को नहीं पहचानते, क्यों भाई, और कहते हैं मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पूजा करता हूँ, अहंकार करते हैं, क्योंकि है तो मैं, है तो आत्मस्वरूप, है तो आत्मा, लेकिन वो तो जानते नहीं है, अज्ञानी मूर्ख है ना। तो क्या जानते हैं, मैं प्रकृति का एक शरीर हूँ और जीव हूँ, ऐसा जानते हैं। तो ऐसा जानते हैं तो अहंकार करते हैं कि मैं पूजा करता हूँ, तो मैं पूजा करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं बड़ा वीआईपी टाइप का हूँ, क्यों भाई, तो मैं पुण्य करता हूँ, और फिर मैं पुण्य को कलेक्ट करता हूँ, मेरे नगर में सबसे ज़्यादा पुण्य मेरे हैं और सबसे ज़्यादा अक्कल भी मेरी है, अहंकारी। तो ये अहंकारी पुण्यों को इकट्ठा करके और इसी आवागमन वाली, दुख देने वाली माया में, तीनों तापों में जहाँ सब जलते रहते हैं, इसी में वो काफ़ी पुण्य इकट्ठा करके काफ़ी ऊंचाई तक जाता है। कहाँ तक जाता है, स्वर्ग तक पहुँच जाता है। लेकिन अर्जुन जितनी कमाई लाया था पुण्यों की, डॉलर, पुण्यों के डॉलर ख़त्म हो गए तो स्वर्ग से धकिया दिया गया। फिर भाग जाओ। क्या, जाओ बेटा फिर किसी गर्भ में उल्टा लटको, फिर जन्म ले। जन्मना और मरना भगवान बहुत भयंकर कष्ट है। जन्मत मरत
दुसह दुख होई, सहन करने वाला नहीं। अरे दूसरा बाप रे, कई बार तो माता और संतान में से कोई मर जाता है, दुसह दुख। तो जाओ बेटा, पहले उल्टे लटके रहो, फिर फिर जन्म होगा, और फिर तुमको बेटा, तुम कहोगे हम खेलेंगे, तुमको मार मार के पढ़ाया जाएगा पाठशाले। तो हो जाता और बोले फिर उसके बाद ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, वो कर, हट चुप हट। ए भगवान, उसके बाद तू जवान होगा, इधर उधर तू देखेगा, ये लिए हमको लड़कियां बड़ी अच्छी लगती हैं। लड़कियां कहती हैं हमको लड़के बड़े अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं अधर्म करता है, एक लड़की छांट, तू एक लड़का छांट, इससे शादी कर, इसके साथ रहे, धर्म पूर्वक रहे, किसी बाकी सारी स्त्रियों को माँ की तरह देखना, ऐसे रहे। तो फिर तू ऐसे रहेगा। अब उसके बाद तू रहेगा, तू बहुत कोशिश करेगा कि हम इसको खुश रखें, ये हमको खुश रखें, लेकिन मेरी माया बड़ी विचित्र है, खूब धमाधम होगा, खूब घर में खूब लड़ाई झगड़ा होगा। तो तू दरवाजा बंद करेगा, बगल वाला सुन न ले, बगल वाला अपना दरवाजा बंद किए, हमारी ना सुन ले। टीवी दे टीवी की आवाज बढ़ा दे। टीवी आवाज बढ़ा दो। जैसे हम किसी से पूछते हैं स्पाउस तुम्हारा कैसा है, तो कहते हैं अच्छा है। तो हम कहा अबे मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे सबके घर का एक एक सीन दिखता है, तुम्हारी तो बहुत तगड़ी लड़ाई होती है बे, झूठ बोलता है। तो बोला भगवान आप तो अंतर्यामी, किसी को बताना नहीं। अबे सबके घर घर में वही खेल है। देखिए भगवान, तो जो पुण्यों को इकट्ठा करके ऊंची योनियों में जाते हैं, अर्जुन वो महामूर्ख हैं, वो पुण्यों से ऊंचे लोगों को देव स्वर्ग लोक आदि पाते हैं, और जहाँ उनके पुण्य खर्च हो जाते हैं तहाँ फिर वापस, है ना, लौट गया। हाँ, वापस जाके माता के गर्भ में लटकते हैं, फिर वो पूरा चक्र पूरा करते हैं, और फिर वो आते हैं, फिर कहते हैं पाप करते हैं तो नीची योनियों में चले जाते हैं, नाली के कीड़े बन जाते हैं, सुअर कुत्ते बन जाते हैं, वहाँ जाके भटकते हैं। ऐसे ही वो भटकते रहते हैं। भगवान ने पुण्यों की ऐसी की तैसी कर दी भगवत गीता में मंत्र नंबर 9/20 में, और जो कहता है मैं पुण्य करता हूँ उसकी भी ऐसी की तैसी कर दी। देखिए भगवान, यहीं से हम लोग का सत्संग चलेगा। तो चूंकि पिताजी बैठे थे तो हमने कहा थोड़ा सा हल्का सा सरल कर दें। जी भगवान, अब हमारा 9/20 मंत्र चलेगा, और 9/20 और 9/21 का जोड़ा है, जहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये पुण्य पाप के चक्कर में जो पड़ता है उसकी ऐसी की तैसी होती है, बहुत कष्ट उठाता है। मंत्र नंबर 9/20 लेते हैं, गीता के पदच्छेद वाले से, गीता प्रेस वाली से। त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापा, त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापा, यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, यज्ञैष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम्, ते पुण्यम् आसाद्य सुरेन्द्रलोकम्, अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। अश्नन्ति दिव्यान् दिव्य भोगान्। अब हॉट सीट पर राणा भगवान बैठे हैं तो उनसे अर्थ सुनते हैं। पहले संगति से ले लीजिए। स्वर्ग भोग हेतु, जी भगवान, संगति है स्वर्ग भोग हेतु यज्ञ आदि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन। क्या बता दिया कि जो स्वर्ग आदि पाना चाहते हैं जी, और यज्ञ आदि कर्म बहुत उछल उछल के करते हैं, व्यवस्था करते हैं, वो आवागमन के चक्कर में फंसने का इंतजाम कर रहे हैं। जी भगवान, अर्थ तीनों परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष
अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। क्या बात है भगवान। तो बता दिया भगवान ने कि पहले पुण्य करते हैं, फिर पुण्यों से उनके पुण्यों की ताकत से स्वर्गलोक जाते हैं, लेकिन स्वर्गलोक में वो हमेशा नहीं रहते। स्वर्ग को ऐसे समझो बहुत जैसे बहुत बड़ा शानदार आलीशान 5 स्टार होटल। तो बोले जब उनके पुण्य खर्चा हो जाते हैं तो वहाँ से उनको धक्का दे देते हैं। फिर कमाने के लिए आ जाते हैं। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वलोक इसकी हो जाए भगवान। वैसे एक बार पढ़ चुके हैं वो दोबारा। जी भगवान। हो चुका है। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। भगवान श्लोक नंबर 20 की ये भावार्थ पढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो आपने पहले मुझे आदेश भी दिया था, शायद कुछ दिन हो गए, कि शरणागति के बारे में बताओ। जी भगवान जी। तो इसमें मेरे ख्याल में प्रासंगिक भी है। जी भगवान, हाँ बताइए सर शरणागति का रहस्य। जी पृथक्त्वेन भक्ति और एकत्वेन भक्ति, जो आपने 3-4 दिन से ये दिखा के समझा रहे हैं, उसके लिए ये प्रासंगिक भी हो गया। इसको मैंने आर्बिट्ररली आम मनुष्यों की योनि के प्राणियों को ऐसे डिवाइड किया कि 60% तो लगभग 60% तो ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्म के बारे में सुना ही नहीं, पता ही नहीं, उनकी कोई जिज्ञासा ही नहीं कि ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। वो अपना भोग योनि समझकर भोग कर रहे हैं और जन्मे और मरे, खत्म हो गए। अब बाकियों ने सुना तो वो कहते शरणागति होगी तभी बात बने। तो उसमें से कम 30% ऐसे हैं कि जो सत्संग सुना, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे सत्संग में बैठे, घंटा पर बाद में भी असर रहा और वो उसका असर समाप्त हो गया। वो आपने समझाया था। वो शरणागति ऐसी है कि जैसे एक पत्थर लेके हमने नदी के जल में फेंक दिया, नदी के ठंडे पानी से पत्थर का स्पर्श हुआ तो पत्थर भी बहुत ठंडा हो गया। आपने उसे निकाल के हाथ में भी लिया तो काफी ठंडा महसूस हुआ, परंतु जब आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उस पत्थर को स्पर्श किया तो वो पत्थर फिर पहले जैसा ही गर्म हो गया। पहले जैसा गर्म उसमें हो उस ठंडक का कोई असर नहीं, उस ठंडे पानी का कोई असर नहीं। उसके ऊपर वो शरणागति नहीं है। उसने अपने आप को समझा मैंने शरणागति की है, पर वो शरणागति नहीं है। गजब। वो पहली स्टेज है। दूसरी आती है कि जैसे बहुत कह लो लगभग 9.999% क्या करते हैं, साधु महात्मा हैं जो बहुत जप तप करते हैं, कथा करते हैं, लोग भी बहुत बढ़िया सुनते चीज हैं, सुना रहे हैं। लोग भी जप करते हैं, शरणागति माला का फेरते रहस्य। हैं, सब कुछ करते हैं। वो है डॉक्टर इकबाल भगवान है। रुई की गुड़िया की तरह, कि रुई की गुड़िया है, उसको आपने पानी में फेंका, उसने ठंडा पानी खूब सोख लिया। तो जब आपने उसे निकाला 1 घंटे बाद तो वो ठंडी ही रही और एकदम गर्म नहीं होगी। उसे आपने 1 घंटे बाद देखा तब भी ठंडी थी, क्योंकि अभी पानी था और ये धूप नहीं है, बरसात का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो वो 8-10 घंटे या 1-2 दिन भी ठंडी रह सकती है। वो जो शरणागति है वो भी असली शरणागति नहीं है, क्योंकि वो पृथक्त्वेन है। गुड़िया अलग है, जल अलग है, और पहले वाले में पत्थर अलग है, जल अलग है। अब तीसरी आ गई एकत्वेन भक्ति। अरे वाह, एकत्वेन भक्ति क्या है? क्या बढ़िया ट्विस्ट दिया बिजली है। की डली आपने पानी में फेंक बहुत टैलेंट है भाई। अब उसको निकाल के दिखाओ, वो तो उसी में विलीन हो गई। वो कहती मैं भी जल हूँ, तू भी जल है, मैं जल के अलावा कुछ नहीं है। वो शायद 0.00001% होंगे जो आत्मज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, असली शरणागत है। तो भगवान कृष्ण इस तरह की शरणागति की अपेक्षा करते हैं अर्जुन से। 18वें अध्याय में कहते भी हैं कि तू मेरे शरणागत हो जा। सो जो इस तरह से शरणागत होगा, जो अपने आप को, अपने अस्तित्व को मिटा देगा, अपना शरीर को भी मान लेगा ये असत्य है, मान नहीं लेगा, समझ जाएगा है तो असत्य ही, समझ जाएगा कि ये असत्य है, तो वो असली भक्ति, असली शरणागति हो। ये डॉक्टर साहब ने इतना बढ़िया ट्विस्ट दिया है कि शरणागति का जो सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें 3 चीज़ें हैं। एक पत्थर को शीतल जल में रख दिया
तो वो पत्थर शीतल हो गया। जो पत्थर बाहर तप रहा था वो शीतल जल में रख दिया, बहते झरने में, बहती नदिया में, ठंडा हो गया। अरे वाह, कितना शीतल, कितना शीतल। बोले क्यों? बोले शरणागति ली थी जी नदी की, शीतल नदी की, लेकिन जब बाहर निकाल के रखा गया तो थोड़ी देर में फिर गर्म हो गया। ये सबसे घटिया तरह की शरणागति है। दूसरी शरणागति डॉक्टर साहब ने क्या बताई? कॉटन की गुड़िया को उसी शीतल जल में रख दिया तो वो शीतल हो गई। जब बाहर निकाला तो उससे पानी टपक रहा है, इतनी शीतल। लेकिन वो भी एक समय ऐसा आएगा कि सारी शीतलता खत्म हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया बात कही, कहने लगे ये दोनों पृथक भक्ति है। लेकिन जब वो जो क्या बोलते हैं उसका ढला होता है ना, मिस्री का जो बहुत बड़ा ढेला होता है, उसको भी रखा गया उसी जल में। तो यहाँ से पुकारा गया थोड़ी देर बाद, अय मिस्री के ढेले तू कहाँ है? तो उधर से आवाज़ आती है, मैं नदी ही हूँ। मैं ढेला नहीं। वहाँ कहाँ मिस्री का ढेला, वो तो उससे एक हो गया। ये है एकत्वेन भक्ति। ये है शरण। हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि भगवान कहते हैं अबे शरणागति करनी है तो ऐसी कर कि तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊँ। कि भाई शरण तब पूरा हुआ जब वो माधव हो गया। क्या बात है। माधव शरण। क्या बात है। तो भगवान, अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है गीता तत्वालोक ले लें इसका 9/20 का। पांडे भगवान बहुत बढ़िया बताते हैं यथानद तो जो इसका भावार्थ सिंधु यह है, ऋक्, शरणागति साम, गई। यजु इन तीनों वेदों के ज्ञाता, सोमरस का पान करने वाले, जो निष्पाप पुरुष यज्ञों द्वारा मेरा यजन करके स्वर्ग प्राप्ति की कामना करते हैं, वे उस पवित्र देवलोक में पहुंचकर वहां के देव उचित दिव्य भोगों को भोगते हैं। असल में ये उसमें प्रसंग सही बैठता है कि वो कॉटन की गुड़िया की तरह है कि जितनी देर पानी है, जितनी गीता रस देर अपना आप कर डालो। पुण्य है, उतनी देर आप बैठे रहोगे, भोगते रहोगे, उसके बाद दोबारा आप मृत्यु लोक में आ जाओगे, खत्म हो जाएगा। सो ये इसका अर्थ दिया है। जी भगवान। तो भगवान अब 9/20 का गीता रस रत्नाकर से कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, कंचन भगवान ले लें। वो तो जो डबल चल जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा करके वैदिक लोग कोई गलती पर थोड़े ही हैं, वे त्रिविध हैं। 3 विद्याएं उनको मिली हुई हैं। किसी को एक विद्या मिल जाए तो वही बहुत है। वे तो ऋग्वेदी बनकर अथर्वयु का काम करते हैं, अथर्ववेदी बनकर सामवेदी बनकर उद्गायन करते हैं, यजुर्वेदी बनकर सारा यज्ञ कराते हैं। तो उनकी विद्या में तो कोई दोष नहीं होता। स्वयं ज्वाइन करो। अच्छा महाराज, अब बताओ कि वे सोमपान करते हैं कि नहीं? बोले कि हाँ सोमपान भी उनको मिलता है। वे सोमपान नहीं तब भी कर लो, तब भी कर लो, है। फिर दोबारा हो जाएगा। अच्छा महाराज, यज्ञ करने से उनका पाप मिटता है कि नहीं? कि जरूर मिटता है। वे अनाचार व्यभिचार से बच जाते हैं हम कर लें? और बड़े ही कर लिया वो। नियमनिष्ठ होकर स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं। एडमिट कराना लेकिन जब नियम लेकर रहते हैं तो शास्त्र विरुद्ध पति पत्नी का समागम भी नहीं हो सकता। अहिता अग्नि के लिए तो पति पत्नी का समागम भी बड़ा मुश्किल है। उनके पाप तो सब छूट जाते हैं। वे यज्ञ से आराधना भी अब इसको बंद कर करते दें। हैं और स्वगति की प्रार्थना करते हैं। उसको यहाँ रख दो। महाराज, यह मिलती है कि नहीं? बोलते हैं कि मिलती है। ते पुण्य असाध्य सुरेंद्र लोकम, उनको पवित्र सुरेंद्र लोक मिलता है। अच्छा, वहाँ जाकर कुछ खाने पीने को मिलता अच्छा है, ये जरूर करें। मिलता है। अश्रंति दिव्यान दिवी देवभोगान, वहाँ जाकर देवताओं के जो भोग दिव्य भोग हैं उनको खूब खाते पीते हैं। महाराज, फिर तो बहुत बढ़िया है, आओ यज्ञ करें और वहाँ जाएं। भगवान बोले आपकी कि आवाज़ बस बढ़िया है उससे। एक ही बात ध्यान में रखो,
जब आदमी होटल में जाता है तो वहाँ जितना पैसा जमा करता है साउंड उसी कैसे के ऑन करेंगे अनुसार इसमें? अच्छा, ठीक। कमरा और खाने पीने को मिलता है। यहाँ तक कि सुरा सुंदरी भी मिलती है, परंतु पैसा खत्म होते ही क्या होता है भगवान ये अगले मंत्र में बताएंगे। अब 9वें अध्याय का इसी पुण्य और स्वर्ग वाले रहस्य का अगला मंत्र चलेगा 9/21। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् लेकिन क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना। एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना। गतागतं काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभन्ते। जी भगवान, अब राणा भगवान पढ़ेंगे गीता पद 6 से इसका अर्थ, और उसके बाद में फिर गीता रस रत्नाकर चलेगी। जी भगवान। तो भगवान कहते हैं भगवान कि वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक को प्राप्त होते हैं। वाह। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। वाह। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में पुनः धकिया दिए जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा मंत्र में ध्यान से देखें तो इसमें एक शब्द आया है, भगवान के मुख से निकला है, गत आगतम। गत जाना, आगतम आना। तो वो क्या उनको मिलता है, उन पुण्य वालों को क्या मिलता है, गतागतम लभन्ते, आवागमन आवागमन मिलता है उनको। चक्राते रहते हाँ, हैं। मैं बहुत पुण्य करता हूँ, मैं बड़ा पुण्य करता हूँ, मेरे जैसा बढ़िया वीआईपी कौन। तो भगवान कहते हैं लेकिन चले तो थे चतुराई दिखाने, लेकिन मेरी माया के जादू में फंस गए कि भाई। और उनको मिला क्या, मिला उनको ऊपर नीचे भवचक्र में चकराते रहे, ये मिला ससुरों को, क्योंकि रहस्य जाना नहीं, महात्माओं के चरणों में कभी बैठे नहीं। तो भगवान कहते हैं गता गतम लभन्ते, ये मिला उनको। तो अब गीता तत्वालोक से डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, ले लें भगवान 9/21। जी भगवान। तो इसका भावार्थ किया उड़िया बाबा जी ने, उन विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर वे पुनः मर्त्य लोक में आ जाते। अरे वाह, क्या बात है। इस प्रकार त्रयी धर्म का अनुसरण करने वाले वे भोगकामी पुरुष आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। गजब। सो यहाँ डिफाइन कर दिया वो कौन है, भोगकामी, यानी जिनकी बहुत अच्छी इच्छाएं आवाज है खत्म नहीं हुई, इसकी। भोग की इच्छाएं हैं, वो स्वर्ग में होके फिर दोबारा मर्त्य लोक में आ जाते हैं। अब व्याख्या करते हैं। तात्पर्य ये है कि किसी भी प्रकार की कामना रहते हुए शांति नहीं मिलती। अरे गजब। कि ये निर्वासनिक हो जाओ, इसीलिए बहुत जोर देते हैं कि जब तक वासना रहेगी तब तक शांति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, ब्रह्म नहीं मिलेगा, आत्म प्राप्ति नहीं होगी। गजब। शांति तो कामनाहीन पुरुष को ही मिलती है, फिर क्लियर कर दिया। किंतु निष्कामता है कठिन। लोगों को अगर इसको हम टच कर दें तो सीरीज आ जाएगी पूरी। हाँ, कर देना टच। तो अलौकिक भोग और सिद्धियों की कामना होने लगती। ठीक है, अब ठीक है। वैराग्य तो ईश्वर और बोधवान को भी नहीं होता। अगर ऑन करना होगा हमें अपना तो ये कर देंगे यहाँ से। देखने में बहुत अटपटी स्टेटमेंट दे दी उड़िया बाबा जी ने कि वैराग्य तो ईश्वर और बोधवान को भी नहीं होता। अब प्रश्न उठा दिया इसी का कि ईश्वर और बोधवान को भी वैराग्य क्यों नहीं होता। तो उत्तर दिया
ईश्वर का यदि ऐश्वर्य में वैराग्य हो जाए और वह उसे त्याग दे तो ईश्वरता ही नहीं रहेगी। ऐश्वर्य के कारण ही तो ईश्वर। मीटिंग ऑफ हो गई होगा हाँ ठीक है, तो दोबारा लिंक क्लिक कर दीजिए। अगर उन्होंने किया होगा तो हो जाएगा। अच्छा भगवान क्या? निकलते हैं। हाँ आप लोग का टाइम हो गया, निकल जाइए। देर हो जाए। हाँ ठीक है, प्रणाम भगवान। अभी उधर स्टार्ट नहीं हुआ भगवान। होस्ट स्टार्ट करेगा मीटिंग तभी स्टार्ट होगी। तो वो तो माधव करेंगे हैं? माधव को फ़ोन कर दो, माधव अभी तो यहीं है। माधव को फ़ोन कर देते, हम कर देते हैं। हाँ ये बात सही है, और शुरू करें तो भी। यहाँ ये स्टेटमेंट बहुत गजब का दे दिया कि ईश्वर और बोधवान दोनों को वैराग्य नहीं होता। बोले क्यों? बोले ईश्वर तो ऐश्वर्य का स्वामी ही है, तो उसको कैसे होगा? तो कह लगे बोधवान, बोले उसको जरूरत नहीं। हम कह रहे हैं कि एक बार आप मीटिंग अपने आप से ऑन कर दीजिए तो फिर चल जाएगी। अब चल जाएगी। जब हम ये पढ़ रहे थे ना, हम्म, हम अकेले पहले पढ़ा था हमने, हम्म। बीच में दोहराते रहते हैं तो यहाँ आके हम हर बार रुकते हैं। लेकिन जैसे ये प्रश्न में रहा था यार, एक्चुअली बहुत गुण बोल दिया ना यहाँ पर। बुद्धवान को भी नहीं होता, यहाँ कहते रुक जाता है। नहीं, वो कह रहे हैं बोधवान के लिए असत की सत्ता ही नहीं है, तो किससे वैराग्य करें? हाँ। तो इसका मतलब जो कहते हैं ना मुझे वैराग्य है, वो नंबर 2 की बात है। नंबर 2 की उससे बात है। पूछो किससे वैराग्य है? तो इसमें प्रसंग चल रहा था, प्रश्न उठाया था कि ईश्वर और बोधवान को भी वैराग्य क्यों नहीं होता। तो उत्तर देते हैं, ईश्वर का यदि ऐश्वर्य में वैराग्य हो जाए और वह उसे त्याग दे तो ईश्वरता ही नहीं रहेगी। ऐश्वर्य के कारण ही तो ईश्वर की ईश्वरता है, तथा बोधवान की दृष्टि में किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं होती, फिर वह वैराग्य किससे करेगा? अथवा वह सबको अपना स्वरूप ही देखता है, इसलिए राग या वैराग्य के लिए उसके लिए कोई प्रसंग ही नहीं बनता। वास्तव में तो यहाँ वैराग्य का महत्व दिखलाया है। इस कथन से ईश्वर और बोधवान की अवज्ञा नहीं की गई। अगर इसको सरल भाषा में समझें तो वैराग्य का मतलब ये है राग का नाम। बोधवान वही है जिसका किसी से राग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि ये असत की सत्ता ही नहीं है, असत तो है ही नहीं। तो इसलिए जो चीज है ही नहीं उसके साथ राग कैसा? और ईश्वर का ऐश्वर्य तो बहुत है, परंतु ईश्वर का भी उसमें राग कोई नहीं। बिल्कुल। ऐश्वर्य ईश्वर को हर समय याद रहता है कि ये ऐश्वर्य मुझे ब्रह्म ने एक ड्यूटी स्वरूप दिया है, ये ड्यूटी लगाई है, ये काम करने, संसार को बनाना है, संसार को पालना है, संसार का संहार करना, प्रकृति चलानी है, पर उसका उसमें अपना कोई राग होता ही नहीं। बहुत तो सुंदर। इसलिए ये दोनों ही बोधवान और ईश्वर सदा से वैरागी ही होते हैं, तो इनको वैराग्य और क्या होगा? जी बहुत सुंदर। एक बार गुरु भगवान के पास एक जने आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्रह्म विद्या पढ़ी है बहुत लंबे समय से, अब मुझको बहुत तगड़ा वैराग्य हो गया है। तो गुरु भगवान ने उससे एक प्रश्न पूछा, अच्छा किससे वैराग्य हो गया है? तो उन्होंने कहा जगत से। तो गुरु भगवान ने कहा क्या जगत का एग्जिस्टेंस कहीं है? तो उन्होंने कहा जगत का एग्जिस्टेंस तो कहीं नहीं है। तो उन्होंने कहा तो किससे वैराग्य हो गया है? तो उन्होंने कहा मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। जल्दी समझ गए। देखिए भगवान, नंबर 2 की बात है। नंबर 2 की बात है ये। अब कोई कह दे कि ईश्वर को वैराग्य है, अरे ईश्वर तो
संसार के सारे ऐश्वर्यों को बनाता है, दिखाता है, लय करता है। ईश्वर, ये संसार के सारे ऐश्वर्य विराट के ही तो, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत के ही तो ऐश्वर्य हैं, ईश्वर के ही ऐश्वर्य हैं। तो कह दो ईश्वर, अरे वो तो पूरा का पूरा इतना तगड़ा ऐश्वर्य रूप है कि उसका नाम ही ईश्वर पड़ गया है, तो इसलिए उसको वैराग्य कैसे होगा। और बोधवान की दृष्टि में ना असतो विद्यते भावो है, जगत असत जगत की सत्ता नहीं है, इसलिए उसको क्या वैराग्य होगा। बहुत टॉप क्लास बात। अब कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है 9/21 गीता रस रत्नाकर से ले लें भगवान। जी भगवान, स्वामी जी कह रहे हैं कि पूंजी खत्म हो गई और महाराज कहने पर भी न निकले तो जबरदस्ती चपरासी पकड़कर निकाल देते हैं। मृत्युलोकम विशंति। तो त्रिगुण अधिकार विशुद्ध जो त्रिधर्म है उसका अनुष्ठान करने वाले गतागतम लभन्ते आवागमन प्राप्त करते हैं। उन पर यह अनुशासन लागू होता है कि जाओ फिर से पूंजी जमा कर ले आओ और फिर रहो। फिर पूंजी खत्म हो जाए तो निकलो, फिर मजदूरी करो और ले आओ। क्यों कि वे कामा है, काम है। भोग की कामना जो उनके अंदर है वह उनकी कंगाली की सूचक है। अरे गजब। भगवत भक्ति और तत्व ज्ञान का जो मार्ग है वह अपनी पूर्णता का मार्ग है, और अन्य से भोग प्राप्त करने का जो मार्ग है वह कंगाली का मार्ग है। भगवान खुश हो तो दे दें, ना खुश हो तो ना दें। कभी हमारी कोई चीज उनको पसंद आई और कभी नहीं आई, पसंद आई। एक बार मैं किसी सेठ के घर में ठहरा हुआ था। वहाँ उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अधिकारी मुझसे मिलने टैक्सी में आए तो महाराज द्वारपाल ने उन्हें बाहर ही रोक दिया कि बैठ जाओ। उसने फोन लिया तो फोन पर संयोगवश मैं नहीं मिला। घर वालों ने कह दिया कि स्वामी जी अभी भजन कर रहे हैं। अरे वहाँ तो हम भोजन भी कर रहे हो तो कह देते थे कि भजन कर रहे हैं स्वामी जी। अधिकारी महोदय 2 घंटे बैठकर चले गए। तब जाकर फिर अपनी मोटर पर आए। चपरासी उनके साथ था, उसके सर पर पगड़ी बंधी हुई थी। ओहो, दरवान ने देखकर तुरंत सलाम बजाया और फाटक खोल दिया कि चले जाओ। तो जब कंगाल लोगों के लिए सेठों के घर में भी जल्दी प्रवेश नहीं मिलता है तो स्वर्ग में कहाँ से मिलता। अरे गजब। उनकी अपनी कुछ पूंजी होनी चाहिए ना। वह पूंजी क्या है कि स्वयं परमानंद में मगन रहो। कहा जाता है कि ठाकुर रविंद्र ने जंगल में जाकर एक महात्मा का दर्शन किया। तब तत्व ज्ञान की चर्चा हुई तो उन महात्मा का ज्ञान देखकर ठाकुर दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले कि महाराज कलकत्ता चलो, वहाँ बहुत विद्यार्थी हैं, आपके ज्ञान से उनको बहुत लाभ होगा। महात्मा बोले कि देखो भाई, प्यासा कुओं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। जिसको ज्ञान की प्यास है वह यहीं आकर ज्ञान ले जाएगा। अनप्यासे को देकर अपना पानी क्यों खराब करें। वह तो आधा पिएगा, आधा जूठा करके गिरा देगा। जी भाई। एक मिनट हटेगा अभी। हाँ, तो ऐसा है कि ये जो अभी कंचन भगवान ने पढ़ा है ये तो भगवान स्वामी जी ने पराकाष्ठा कर दी। स्वामी जी ने ऐसी गजब की पराकाष्ठा कर दी व्याख्या की, हम क्या बताएं। तो भगवान ये इतना अच्छा है कि हम चाहेंगे कि मदन लाल भगवान के मुख से एक बार दोबारा सुना जाए इसको। तो क्योंकि मदन लाल भगवान की आप बीती है। एक बार होटल से इनका सामान निकाल के बाहर रख दिया था किसी ने, है हरिद्वार में। जी प्रणाम भगवान। भगवान एक बार दोबारा हो जाए। गीता रस रत्नाकर है जी भगवान पढ़ रहा हूँ। अरे वाह। पूंजी खत्म
में हो गई और महाराज कहने पर भी वो न निकले तो जबरदस्ती चपरासी पकड़ कर निकाल देते हैं, ऐसा होता है। तो त्रिगुण अधिकार विषय जो त्रय धर्म है उसका अनुष्ठान करने वाले गता गतम लभंते, आवागमन प्राप्त करते हैं। क्या बढ़िया पेज है भाई, बहुत बढ़िया। उन पर यह अनुशासन लागू होता है कि जाओ फिर से पूंजी कमा कर पूंजी जमा करके ले आओ और फिर रहो, फिर पूंजी खत्म हो जाए तो फिर निकलो, फिर मजदूरी करो और ले आओ। क्यों? क्योंकि ये वे कामा है, काम है। भोग की कामना जो उनके अंदर है वह उनकी कंगाली की सूचक है। अरे गजब। बहुत अच्छी बात भगवान का कि जिसके अंदर भोग की कामना है ना वो वास्तव में वो कंगाल है, क्योंकि उसके भी चाहना बाकी है। बहुत सुंदर जिसको भगवान, बहुत। चाहना होता है वो कंगाल होता ही है, मतलब उसमें कमी है उसको, हाँ तभी तो चाह रहा है भगवान वो। हाँ, तो इसका मतलब तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपने दिल को ठीक से परखना चाहिए। अगर इसमें किसी तरह की कामना बची है तो इसका मतलब अभी ये परफेक्ट नहीं हुआ है। जी भगवान। तो भोग की कामना जो उनके अंदर है वह उनकी कंगाली का सूचक है। क्या बात। भगवत भक्ति और तत्व ज्ञान का जो मार्ग है वह अपनी पूर्णता का मार्ग है, अरे और वाह। अन्य से भोग प्राप्त करने का जो मार्ग है वह कंगाली का मार्ग है। भगवान खुश हो तो दे दे, न खुश हो तो न दे। सूचक। कभी हमारी कोई चीज उनको पसंद आई और कभी नहीं पसंद आई। एक बार मैं किस सेठ के घर में ठहरा हुआ था, वहाँ उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़े अधिकारी मुझसे मिलने टैक्सी में आए तो महाराज द्वारपाल ने उन्हें बाहर ही रोक दिया कि बैठ जाओ। उसने फोन किया तो फोन में संजोगवश मैं नहीं मिला। घर वालों ने कह दिया कि स्वामी जी भजन कर रहे हैं। अरे वहाँ तो हम भोजन भी कर रहे हैं, तो कह देते थे कि भजन कर रहे हैं स्वामी जी। अधिकारी महोदय 2 घंटे बैठ के चले गए। तब जाकर फिर अपनी मोटर पर आए। चपरासी उनके साथ था, उनकी सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी। वो दरबार ने देख तुरंत सलाम बजाया और फाटक खोल दिया कि चले आइए। तो वह कंगाल लोगों के लिए सेठों के घर में भी जल्दी प्रवेश नहीं मिलता है, तो स्वर्ग में कहाँ से मिलता। गजब। अपनी कुछ पूंजी होनी चाहिए ना। वह पूंजी क्या है कि स्वयं परम आनंद में मग्न रहो। अरे वाह। स्वयं परमानंद में मग्न रहो। कहा जाता है कि ठाकुर रविंद्रनाथ ने जंगल में जाकर एक महात्मा का दर्शन किया। जब तत्व ज्ञान की चर्चा हुई तो उन महात्मा का ज्ञान देकर ठाकुर जी दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। बोले कि महाराज कलकत्ता चलिए, वहाँ बहुत विद्यार्थी हैं, आपके ज्ञान से उनको बहुत लाभ होगा। महात्मा जी बोले कि देखो भाई, बिल्कुल सही बोला हो ना कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, और जिसको ज्ञान की प्यास है वो यहीं आकर ज्ञान ले जाएगा। और यदि अन्न प्यासे को देकर अपना पानी हम क्यों खराब करें। अरे वाह। अन्न प्यासे को देखकर अपना पानी क्यों खराब करें। वो तो आधा पिएगा, आधा जूठा करके नीचे गिरा देगा। बिल्कुल सही भगवान। गठरी वहां खोलिए, मतलब कहा होता ना कि गठरी वहां न खोलिए जहाँ कुंजरों की हाट। और हाँ, वो कहते हैं, वो मदन लाल जी ये कहना चाहते हैं कि आपको ये ब्रह्म ज्ञान रूपी हीरा मिला है, तो बोले ये नहीं कि और कोई नहीं मिला तो पत्नी को ही सुनाने लगे, और कोई नहीं मिला तो घर वालों को ही सुनाने लगे, पड़ोसी को सुनाने लगे। तो बोले इसको संभाल कर रखो, किसी को मत सुनाओ। हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ाहट, दाबो चुप के पोटरी, लागो अपनी बाट। तो कहते हैं इस ब्रह्म विद्या को सबको मत बताने लगना। क्या बढ़िया बात है। मदन लाल भगवान के मुख से सुन के मजा आ गया भाई। जी भगवान। भगवान ये तो यहाँ संपूर्ण हो रहा है। आगे क्या कोई दूसरा मंत्र लिया जाए, 22वां लिया जाए। हाँ, तो अब ऐसा करते हैं कि ज्ञानेश्वरी गीता से लाल सिंह भगवान के मुख से सुनते हैं। लाल सिंह भगवान लाइन में है कि नहीं?
अच्छा, लाल सिंह भगवान नहीं है तो ऐसा करते हैं कि राणा भगवान के मुख से सुनते हैं। ज्ञानेश्वरी गीता, ज्ञानेश्वरी गीता शायद इधर रखी है क्या? ज्ञानेश्वरी गीता अभी ढूंढी जा रही है, कोई बात नहीं, तब तक ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी मैं ही पढ़ देता हूँ। अच्छा ठीक है, मदन लाल भगवान, हाँ मदन लाल भगवान ज्ञानेश्वरी गीता, जी भगवान, मेरे पास है तो मैं पढ़ देता हूँ। जी जी, यही मंत्र ले लीजिए। कह रहे हैं कि परंतु जिस समय उनके पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाती है और साथ ही इंद्र पद का तेज भी उतर जाता है, हम्म, उस समय वे लोग फिर इसी मृत्यु लोक में वापस चले आते हैं। अरे वाह वाह वाह, देखिए भगवान इंद्र भगवान को भी बोल दिया उन्होंने यहाँ पर कि यदि उनका पुण्य खत्म हो जाएगा तो भी इसी मृत्यु लोक में आते हैं। जैसे कोई विषय आसक्त व्यक्ति वैश्या के चक्कर में पड़कर अपना सर्वस्व लुटाकर दरिद्र हो जाता है और तब उस अवस्था में उसके लिए उस वैश्या के देहली द्वार पर पैर रखना भी असंभव हो जाता है। क्या बात है। वैसे एकत्रित पुण्य समाप्त हो जाने पर उन यज्ञ करने वालों की जो लज्जास्पद स्थिति अवस्था होती है उसका मैं क्या वर्णन करूं। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। इस प्रकार जो मेरी शाश्वत आत्मा को न पहचान कर अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग के सुख को प्राप्त करते हैं उन्हें यथार्थ अमृत तो नहीं प्राप्त होता। देखिए, और अंत में उन्हें इस मृत्यु लोक में ही लौटना पड़ता है। वे माता के गर्भाशय में गंदगी में 9 महीने तक रहकर बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं। स्वप्न में धन दौलत का खजाना देखा तो जाता है, पर नींद खुलते ही सारा खजाना जाने कहाँ लुप्त हो जाता है। वाह, ठीक इसी तरह वेद के जानने वालों को प्राप्त होने वाला स्वर्ग सुख भी मिथ्या ही समझना चाहिए। हे अर्जुन, अन्न निकाल लेने पर जो भूसा अवशिष्ट रहता है, जो भूसा बचा रहता है, उसे ओसाना बिल्कुल व्यर्थ ही होता है। उसको मतलब कि उसमें धान तो निकलेगा नहीं, तो गिला हो जाए, क्यों फटका जाए उसको। इस प्रकार चाहे कोई व्यक्ति वेदज्ञ भले ही हो जाए, पर यदि उसे मेरे नित्य स्वरूप का ज्ञान न हो, अरे गजब, तो समझ लेना चाहिए कि उसका संपूर्ण जीवन बेकार हो गया। इसलिए यदि मेरे शाश्वत स्वरूप का ज्ञान न हो तो सारे वेदांत धर्म निष्फल ही होते हैं। गजब। पर यदि तुम्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाए और तब तुम्हें अन्य किसी भी चीज का ज्ञान न हो तो तुम सुखी ही होगे, तो तुम सुखी ही होगे। भगवान गजब, क्या बात है, गजब हो गया भाई। ऐसा सुंदर निरूपण, ऐसा सुंदर निरूपण। इस रहस्य को जानने के बाद कौन मूर्ख पुण्यों के चक्कर में पड़ेगा। भगवान ने कुछ कह, भगवान हाँ, एक मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जिसने इस जीवन में अपने स्वरूप को, ज्ञान को नहीं पाया, उसका जीवन, उस व्यक्ति ने अपना जीवन, माने उस व्यक्ति ने अपने हाथ से अपना गला घोट दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने हाथ से अपना गला घोट दिया। मैं आपको जो लाइन का है, मैं इसका फोटो आज आप मतलब कि मैं ग्रुप में डालूंगा। बहुत सुंदर। तो भगवान, जिसने आज का सत्संग बहुत ध्यान से सुना होगा, वो ये समझ गया होगा कि ये जो यहाँ पर पुण्य बनाया है माया ने, ये बड़े बड़े चतुर लोगों को बरगलाने के लिए बनाया है कि ये पुण्यों में फंसें। और आपको एक चीज़ बता दें, अहंकार तो बिना महात्मा की शरणागति के कभी जाता नहीं है। खूब अच्छी तरह से समझ लो, अहंकार माने गलत फहमी, शरीर को मैं समझना या जीव को मैं समझना, यही अहंकार है। और जो तुम हो उसको समझना, जो तुम हो वही समझना, ये ज्ञान है। ज्ञान माने होता है जो जैसा है उसको वैसा समझ लिया जाए। तो भगवान, बहुत ही रोचक प्रसंग चला। ये जो भगवान का मंत्र नंबर 20 और 21, इसका जोड़ा भगवान ऐसा है कि आपको इस असत जगत से निकालने की क्षमता रखता है। अब भगवान मंत्र अगला लेते हैं।
मंत्र नंबर 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता पदच्छेद से राणा भवनाथ बताएंगे। जी भगवान, संगति है कि निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योगक्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा। वाह। जो अनन्य प्रेमी और जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। अब योगक्षेम का एस्ट्रिक लगा हुआ है भगवान, नीचे दिया हुआ है कि भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है। बहुत सुंदर। और दोनों को मैं वहन करता हूँ। हाँ, भगवान ने तो इसका मतलब भगवान ने ये बताया कि 9/20 और 9/21 में तो सकामी की दुर्दशा बता दी। क्यों भाई? 9/20 और 9/21 में सकामी पुण्य करने वाले की दुर्दशा बता दी। अब भगवान कहते हैं 9/22 में कहते हैं जो मेरा निष्काम भक्त होता है और नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। फिर ध्यान से समझ लो, जो निष्काम होता है, मेरी दिल से भक्ति करता है, उसकी राणा भगवान सारी व्यवस्था कराना तत्व ज्ञान की मेरा काम है। उसकी मैं तत्व ज्ञान की व्यवस्था भी कराता हूँ और उसके बाद उसको वो जो स्वरूप को पहचानता है उसमें उसको स्वरूप में रखता हूँ, स्वरूप का सेवन कराता हूँ, उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी ले लेता हूँ भाई। योगक्षेम वहाम्यहम्। देखिए भगवान क्या गजब का रहस्य है। 9/22। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है, इस गीता तत्वालोक ले लें इसका 9/22। डॉक्टर भगवान लगता है, हाँ है तो लाइन में तो है, लगता है माइक इनका ऑन नहीं हो रहा है। तो कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है, कंचन भगवान 9/22 गीता तत्वालोक। जी बोलो। संगति में स्वामी जी बोल रहे हैं कि अब अगले श्लोक द्वारा भक्ति की पुष्टि करते हैं। भावार्थ में स्वामी जी बाबा जी बोल रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से चिंतन करते हुए सब प्रकार मेरी ही उपासना करते हैं, उस निरंतर समाहित चित्त वालों के योगक्षेम का भार मैं स्वयं धारण करता हूँ। व्याख्या है, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है। साधक को तो भक्ति या आत्मरति ही अभिष्ट है, अन्य वस्तुओं की तो उसे आवश्यकता ही नहीं होती। अरे वाह वाह। अतः भक्ति या आत्मरति की प्राप्ति करा देना ही योग है तथा प्राप्त वस्तु की रक्षा करना ही क्षेम है। अतः प्राप्त हुई भक्ति या आत्मरति को स्थायी रूप से बनाए रखना ही यहाँ क्षेम समझना चाहिए। यहाँ भगवान का अभिप्राय यह है कि जो अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं उन्हें मैं अपनी भक्ति देता हूँ। क्या बात है। अथवा यदि वे आत्मनिष्ठ हैं तो उन्हें आत्माकार वृत्ति से च्युत नहीं होने देता। उनकी यह वृत्ति बढ़ती रहे, यही मेरी कृपा है। भजन करने वालों को अधिक धन की तो इच्छा ही नहीं होती। क्या बात है। यदि इच्छा हो भी तो मैं उन्हें अधिक धन नहीं देता।
केवल निर्वाह मात्र की ही व्यवस्था करता हूँ, जिससे वे उसमें आसक्त ना हो। बस यही मेरे द्वारा उनके योगक्षेम का निर्वाह है। जय भगवान। बहुत सुंदर। कितनी बढ़िया बात है कि अगर उनको उनके अंदर जरा सी भी एक चिंगारी भी तत्व ज्ञान की है तो कहते हैं कि उनकी निष्ठा को बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर वो रास्ते में भटक जाएं किसी भी तरह से, मेरी माया किसी भी तरह उनको उलझा ले, तो भगवान कहते हैं मैं व्यवस्था करता हूँ, वहाँ से निकाल के वापस फिर उसको ले आता हूँ। देखिए भगवान, तो अब भगवान 2 मिनट के लिए हम लोग अपने आत्मस्वरूप, अनंत आत्मस्वरूप में बैठेंगे, जहाँ जगत की गंध तक नहीं है। 2 मिनट के लिए हम लोग बैठेंगे, फिर सत्संग समाप्त होगा। आत्मस्वरूप में जो रहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं वो माया में नहीं रहते। जो आत्मस्वरूप में हमेशा रहते हैं उनका हर पल आनंद ही आनंद है, शांति ही शांति है। ये बोधवान लोग हैं। और जो इस असत में रहते हैं, हमारी माया में रहते हैं, उनको तो मैं तीनों तापों से झुलसाता रहता हूँ, जिससे कि वो इस माया से निकलने के लिए प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सेठ भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम स्वाति भगवान। प्रणाम परमानंद भगवान। जय हो प्रभु। प्रणाम जयप्रकाश भगवान। प्रणाम सतेंद्र भगवान। जय हो, आप सभी की जय हो। प्रणाम मदन लाल भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम कंचन भगवान। प्रणाम चारू भगवान। जय हो जयप्रकाश जी की। प्रणाम काली भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम विकास भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम मंगत भगवान। प्रणाम सतेंद्र भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। बंद हो गई। अब जरा ये देखो, ये सुनो, ये इसको देखो, रिकॉर्डिंग होती है इसमें।
देखो ये कैसे बंद होगा, ये ओपन कैसे होगा, वो तो उसी से होता है। फिंगरप्रिंट चाहिए। तो ये तो बंद कर दिया जाएगा तो बंद हो जाएगी रिकॉर्डिंग, हैं? उससे वो पूछ लो कोड, है ना? हाँ, पासकोड से। आज तो गजब कर दिया, क्या गजब का अर्थ बताया भैया गीता रस रत्नाकर में। इसको जो कोई पढ़ दे भगवान वो पुण्य उठा, वो कहते हैं सुनो, हर कोई कामना है तो कंगाली है। बहुत सरल करके और बहुत अच्छे तरीके से दिया आपने गजब ऐसे। कर दिया भाई, गजब। गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा होगा। प्रणाम भगवान। भगवान ने ये माधव भगवान, इसका वो क्या है पासकोड? फोन बंद जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी फोन में। एक मिनट। 1241। एक मिनट होल्ड करना। ठीक है डन, ओके। अब आप बंद कर सकते हैं इसको बीच से। हाँ, बीच से बंद कर।